जो सचिवालय थाना के रजनीश नाम के एक है, पता नहीं दरोगा है क्या है, वो मुझे टारगेट करके गर्दन दबाते हैं, कान में मारते हैं, सर पे मारते हैं, जबकि सबको पता है पहले से कि मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, इलाज चल रहा है अभी भी। तो जानबूझकर मुझे टारगेट करके मारा जाता है कि जैसे लगता है कि मेरी हत्या करना चाहता है। मुझे भी चोटें लगी है, मैं अपने चोट को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अभ्यर्थियों को जो चोट लगी है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हम तो चलिए कि भाई छात्र नेता बना दिया लोग तो हम मार खा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी एग्जाम देने जाएंगे 13 दिसंबर को, जिनका पैर टूट गया है, हाथ टूट गया, कैसे एग्जाम देंगे? सचिव के बोलने से क्या होता है? कल को सचिव की बात पे पलट जाए। हम तो कह रहे हैं सचिव बोल रहे हैं तो एक विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं किया। मेन काम क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि बिहार के आसपास के राज्यों में कोई इसमें परीक्षाएं तो हो नहीं रही हैं, सारी परीक्षाएं इसमें बिहार में हो रही हैं, इसलिए बहुत सारी शिक्षा माफिया एक्टिव हैं। और जहां पे 200 एसडीएम की पोस्ट हैं और 136 पोस्ट हैं, तो सबकी ललचाई गिद्ध नजर नहीं लगी हुई है। बस हम लोगों का तो एक छोटा सा मांग है भाई कि सब सिंगल शिफ्ट में सिंगल पेपर होना चाहिए, और उसको मांगने के लिए आपको बस एक नोटिफिकेशन जारी करना है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर के सुबह से ही छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। सुबह से ही बीपीएससी कार्यालय के बाहर का भी आपको तस्वीर दिखा किस प्रकार से वहाँ पर छात्रों को पीटा गया, वहाँ पर लाठीचार्ज हुई। और देखिए तमाम जो छात्र हैं गर्दनी बाग धरना था, उसके बाद पहुंचे और लगातार यहाँ पर भी प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है। और साफ साफ छात्र कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी करे, और नोटिस जारी जब तक नहीं होगा हम लोग अड़े रहेंगे। देखिए तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे छात्र नेता दिलीप कुमार है और तमाम जो सर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, एक एक करके बातचीत करेंगे। कब तक रहना है दिलीप जी? देखिए आज जिस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई छात्र छात्राओं को गंभीर चोटें आई है, पैर टूट गया है बहुत का, हॉस्पिटल में भर्ती है, अभी भी हाथ टूट गया, सर फट गया, बहुत कम से कम हमको लगता है 40 से 50 से ज़्यादा स्टूडेंट को। आपको भी चोटें आई थी, हमने देखा था, आप हॉस्पिटल भी गए? मुझे भी चोटें लगी है, मैं अपने चोट को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अभ्यर्थियों को जो चोट लगी है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हम तो चलिए कि भाई छात्र नेता बना दिया लोग तो हम मार खा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी एग्जाम देने जाएंगे 13 दिसंबर को, जिनका पैर टूट गया है, हाथ टूट गया, कैसे एग्जाम देंगे? तो ऐसी परिस्थिति में एग्जाम का भी डेट बढ़ना चाहिए। और मुझे तो टारगेट करके खैर मारा ही जाता है। जो सचिवालय थाना के रजनीश नाम के एक है, पता नहीं दरोगा है क्या है, वो मुझे टारगेट करके गर्दन दबाते हैं, कान में मारते हैं, सर पे मारते हैं, जबकि सबको पता है पहले से कि मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, इलाज चल रहा है अभी भी। तो जानबूझकर मुझे टारगेट करके मारा जाता है कि जैसे लगता है कि मेरी हत्या करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि शिक्षा माफियाओं द्वारा ऐसा करवाया जाता है। बार बार वही जो पुलिस के जो दरोगा हैं या कोई है रजनीश नाम के सचिवालय थाना के, वही ये बार बार ये करते हैं। और हम लोग का डिमांड इतना था कि बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा में एक सेट क्वेश्चन का यूज हो सारे अभ्यर्थियों को, जैसा कि अभी तक होता आया है। यूपीएससी में, अन्य सिविल सेवा परीक्षा में एक सेट ही यूज होता है, तो बिहार में भी वही हो। बीपीएससी में 2022 में इसको लाने का कोशिश किया गया, आंदोलन के बाद वापस हो गया। फिर देखिए यूपी में लाने का प्रयास हुआ, एक सप्ताह पहले वहाँ भी वापस हुआ आंदोलन के बाद। और बिहार में जो 2000 से अधिक सीटों पर 17वीं की वैकेंसी आई, 200 एसडीएम, 136 डीएसपी का सीट है, तो इसको लेके कुछ कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया सेंधमारी करना चाह रहे हैं। और इसीलिए बीपीएससी के चेयरमैन भी वैसे लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं जो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करवाते हैं। बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो है आप जिस वक्त आज थे प्रदर्शन जहाँ पे कर रहे थे, आप वहाँ पर ये बात बता रहे थे कि 3-4 आदमी हम लोग जा करके मिलना चाहते हैं अंदर। आप हमें मिलने के लिए ही बुलाया गया कि प्रतिनिधि मंडल के साथ चलिए, 4 के साथ हम मिलाते हैं, और इसलिए हम जा रहे थे। और उसके बाद हमें गिरफ्तार किया गया, तो अभ्यर्थियों ने मुझे छुड़ा लिया, जो सैकड़ों अभ्यर्थी थे घेर लिए, छुड़ा लिए। उसके बाद फिर वो पुलिस वाले आए और मुझे पकड़ के और मारने लगे, और बुरी तरह मारा गया। और उसके बाद जब उल्टी होने लगी मुझे, तो उस सबको लगा कि शायद ये मर जाएगा क्या, तो छोड़ के भागे हैं। और उसके बाद अभ्यर्थियों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, LNJP अस्पताल शास्त्री नगर थाना के बगल में, वहाँ 2.5-3 घंटा हम रहे हैं, इलाज चला। उसके बाद हम गर्दनी बाग धरना स्थल आए, और यहाँ देखिए हजारों की संख्या में छात्र छात्राएँ अभी भी धरना पे बैठे हैं। रात हो चुका है, जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा एक सेट ही क्वेश्चन का यूज होना चाहिए, एग्जाम का डेट बढ़ना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए रीओपन होना चाहिए, क्योंकि 93,000 स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए, एडिट का मौका मिलना चाहिए। अब तक कोई आश्वासन से मिला है? कोई देखिए अभी तक तो कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है। जब तक लिखित रूप में नहीं मिल जाए तो नहीं माना जाएगा। मौखिक रूप में कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन उसको नहीं माना जा सकता ना, जब तक कि ऑफिशियल कोई नोटिस ना आ जाए। और भी कुछ लोग क्या कहेंगे सर? आप लोग बैठे हैं लगातार। देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्र सिर्फ यही के नहीं है, दिल्ली से भी आए हुए हैं, जिनको एग्जाम देने आना चाहिए था, आज वो आंदोलन में आके बैठे हुए हैं।
और ये बच्चे सुबह सुबह जो गए बीपीएससी में तो सिर्फ बात करने के लिए कोई गए थे, कोई आंदोलन का कोई प्रक्रिया हमने नहीं डिसाइड किया था। अगर हम लोग की बात सुन ली गई होती और एक विज्ञप्ति जारी हो जाता, कई अधिकारी कह रहे हैं कि पेपर में आ गया बिल्कुल वही होगा, लेकिन वो कोई अपने मुंह से न कह रहे हैं, कोई सचिव के बोलने से क्या होता, कल को सचिव की बात पे पलट जाए। हम तो कह रहे हैं सचिव बोल रहे हैं तो एक विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं किया। मेन काम क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि बिहार के आसपास के राज्यों में कोई इसमें परीक्षाएं तो हो नहीं रही हैं, सारी परीक्षाएं इसमें बिहार में हो रही हैं, इसलिए बहुत सारी शिक्षा माफिया एक्टिव हैं। और जहां पे 200 एसडीएम की पोस्ट हैं और 136 पोस्ट हैं, तो सबकी ललचाई गिद्ध नजर नहीं लगी हुई है और सारा का सारा इसीलिए काम किया जा रहा है ताकि अपने लोगों को पैसा लेके भरा जा सका। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले एक सीएचओ का एग्जाम हुआ जिसमें पेपर में आया कि 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, तो हो सकता है इस बीपीएससी में 500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया हो। और उससे क्या होगा कि ऐसे बच्चे आएंगे जो फिर हम लोग पे लाठीचार्ज करेंगे। ये बच्चे जो भी अधिकारी बनेंगे इसमें से कोई ईमानदार नहीं होगा। जो चोरी के पैसे से अधिकारी बनेगा वो भी चोरी बनेगा और सिर्फ पैसा नहीं चोरी करेगा, आने वाले हमारे बिहार को भी बर्बाद करेगा, हमारे भविष्य को बर्बाद करेगा। सबसे पहले तो हम लोग वहाँ गए बीपीएससी ऑफिस के पास, ठीक है। पहले तो दिलीप जी को बुलाया गया, उसके बाद जब इनको चोट लगे तो मुझे बुलाया गया, और जब मुझे बुलाया गया मुझे बुलाकर मतलब बीपीएससी ऑफिस के पास ले जाया गया और वहाँ पर फिर से लाठीचार्ज कर दिया गया, ठीक है। जहाँ जिसमें मुझे भी बहुत सारी चोटें, मेरे सारे हाँ, फिर उसके बाद है जो वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया गया और बहुत सारे छात्रों को चोटें आई है। बस हम लोगों का तो एक छोटा सा मांग है भाई कि सब सिंगल शिफ्ट में सिंगल पेपर होना चाहिए और उसको मांगने के लिए आपको बस एक नोटिफिकेशन जारी करना है। उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करवा देना ये कहीं से भी उचित नहीं है और मुझे लगता है कि छात्र तब तक जमा रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और बीपीएससी को तुरंत बिना समय लिए हुए, छात्रों का समय नहीं बर्बाद करते हुए तुरंत क्या करना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी। तो भरोसा है जिस प्रकार से जिस तरीके की मांग को लेकर के आप लोग थे और वो मांग को लेके गए थे, जहां छात्र लगातार लगे रहेंगे निश्चित रूप से मांगे जो है वो मांग ली जाएगी। और 4 दिन के बाद पेपर है भाई, छात्रों को जहां रिवीजन करना चाहिए वो यहां पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, तो ये मतलब कहीं से भी सही नहीं है। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको जारी कर देना चाहिए। तो देखिए, हम बातचीत कर रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार से और तमाम जो सर शिक्षक यहाँ पे बैठे हैं छात्रों के समर्थन में, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, जब तक नोटिस जारी नहीं होगा, तब तक हम लोग यहीं पर पड़े रहेंगे। सुबह से क्या क्या घटनाएं हुई उसको लेकर के भी हमने बातचीत किया, किस तरह से वहाँ पर बुलाया भी गया, ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि लाठीचार्ज हुई है और बुरी तरीके से जो है पीटा गया है। तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीपीएससी कब तक जो है छात्रों की समस्या का समाधान करते हैं और नोटिस जारी करते हैं। सबको इसका इंतजार है। रात हो चुका है लेकिन फिर भी तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। अब देखने वाली बात होगी कब तक बीपीएससी जो है नोटिफिकेशन जारी करता है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव।